हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 4 की। इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर चुका हूं। उन सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ पर होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। क्वेश्चन 4 आपसे पूछता है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। यानी कि एक सर्कल आपको गिवन है, इसका एक रफ फिगर हम बना लेते हैं। ये सर्कल है और इसकी एक डायमीटर है, ठीक है, और इसके एंड पॉइंट से टच करते हुए दो टेंजेंट हमने ड्रॉ की है कुछ इस तरीके से, और यही बताना है कि दोनों टेंजेंट आपस में पैरेलल है। तो चलिए इसका नीट एंड क्लीन डायग्राम हम बना लेते हैं। तो बच्चों, ये रहा आपका नीट एंड क्लीन डायग्राम। PQ आपकी डायमीटर है, ओके। AB एंड CD बोथ आर द टेंजेंट, यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है। PQ इज योर डायमीटर, AB एंड CD आर टेंजेंट। अब आपको यूज़ करना है थ्योरम 10.1 को। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इसका सिंपल सा मतलब है, यहाँ पर जो एंगल फॉर्म होगा वो 90 डिग्री का होगा। P इज योर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। यहाँ पर भी, ठीक है, ये एंगल भी आपका 90 डिग्री का होगा। तो चलिए इस बात को हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। तो हम यहाँ पर लेंगे एंगल OPA और एंगल OQD, ठीक है। एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OQD इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। अब बच्चों, आपको याद होगा क्लास 9th में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा लाइन्स एंड एंगल्स। वहाँ पर आपने पढ़ा होगा जब आपके पास ऐसे दो लाइन होती हैं और एक तीसरी लाइन इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करती है, तो इस लाइन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। और ये जो लाइन है डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स फॉर्म करती है। देखो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। इन दोनों एंगल को हम क्या बोलेंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से फॉर्म हो रहा है। देखो, AB और CD आपकी दो लाइन है और PQ बन जाती है आपकी ट्रांसवर्सल लाइन। तो बच्चों, इसका सिंपल सा मतलब है, अगर आप किन्हीं दो एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दो तो हम कह सकते हैं दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी। अब यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स होते हैं, ठीक है। ये आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, ये वाला और ये वाला, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी और इसकी, ये आपके होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, और ये आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से आप इसको प्रूव करोगे। बच्चों, शुरुआत में मैंने आपको समझाया था थ्योरम 10.1 का यूज होगा। तो आपने यहाँ पर लिखा एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OQD इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे फॉर AB एंड CD लाइन्स PQ इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। यस, देखिए AB और CD के लिए PQ आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो आपने इन एंगल्स को आपने बराबर लिख दिया, ठीक है, 90 डिग्री के होंगे, ओके। इसके बाद हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल QPA, ठीक है। एंगल OPA को आप QPA भी लिख सकते हैं, ओके, इज इक्वल टू एंगल, अब देखिए एंगल OQD को आप PQD भी लिख सकते हैं। आप लिखेंगे PQD इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पर ये बनते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो आप लिख देंगे, तो बच्चों इन दोनों ही एंगल्स को हम कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दोनों बराबर हैं और दोनों ही एंगल लाइंस के बीच में आते हैं, तो इसलिए हम कह रहे हैं इंटीरियर एंगल्स, और ऑल्टरनेट लोकेशन पर हैं, इसलिए हम कह रहे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो यहां पर आप लिख देंगे AB इज पैरेलल, ओके, AB इज पैरेलल टू CD, ओके, therefore AB is parallel to CD। इस तरीके से आप इसको लिख देंगे, ठीक है। जब भी ऐसा होगा कि ऑल्टरनेट एंगल्स आपके बराबर हैं, तो इसका मतलब यही होता है कि AB और CD दोनों पैरेलल हैं, तभी दोनों आपके एंगल्स बराबर हैं, ओके। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर फिर भी मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। एंड यस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो चलिए आज की वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ, मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।